भगवान श्री रमण बिहारी का परम अनुग्रह है। भगवती सूर्य तनया चतुर्थ पटरानी भगवती श्री कालिंदी का वरद आशीर्वाद है, गुरुजनों की छत्र छाया है। आज हम लोग बड़े पवित्र योग में होली दहन का महोत्सव सुसंपन्न कर रहे हैं। इतने सुंदर योग लगभग 499 वर्षों के बाद आए हैं होली के दिन। तो ये होली बहुत विशेष है। हमारी संध्या भी विशेष हो गई। इतने संत महापुरुष विराजे हैं, इतने वैष्णव आए और इन सब के साथ प्रसिद्ध भागवत कथाकार श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी पधारे हैं। उनके साथ ही ठाकुर जी भी पधारे हैं। तो हम लोग जिनके प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उनको ठाकुर के रूप में ही मानते हैं। नाम तो आपका संजीव कृष्ण है, लेकिन वो सजीव ही कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, क्योंकि वो ठाकुर के रूप में रासलीला में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो आज उनका भी मंगलमय दर्शन प्राप्त हो रहा है। माय डियर, होली का तात्पर्य है हम अपने आप को रंगें। अपने आप को क्या रंगेंगे? अपने अंतःकरण को अनुरंजित करें, कृष्णानुराग से अनुरंजित करें। सृष्टि क्या है? हमारे खंडखाद्यकार कहते हैं जिस प्रकार का ज्ञान या अनुभूति होगी वस्तु उसी प्रकार की दृष्टि होगी। वस्तु का होना न होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। यद्यपि दर्शन का विषय है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं सृष्टि नहीं बिगड़ी है, हमारी दृष्टि बिगड़ी है। दृष्टि बिगड़ने का तात्पर्य क्या है? हम सब जानते हैं कि जीवात्मा एक है, लेकिन वो जीवात्मा किस वृत्ति के ऊपर आरूढ़ है, उसके कारण आमूल चूल भेद हो जाता है। बड़ी दिव्य कथा के रूप में श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई है। भगवान कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं तो और भी, लेकिन 2 विशिष्ट पत्नियां हैं, दिति और अदिति। वो अपने आप को कबीर दास जी दुल्हनिया कहते हैं। वही है, दुल्हनिया है। जब दीदी के साथ संपर्क होता है तो दीदी से अपत्य को दैत्य कहते हैं, और जब अदिति से संपर्क होता है तो उनसे आदित्य संभूत होते हैं,
देवता सब होते हैं। दीति का तात्पर्य है खंडन करने वाली, अलग अलग करने वाली, विभेद करने वाली। यह जो विभेद करने वाली बुद्धि है वो दीति है। अयम निजः अयम परः, ये दृष्टि दीति के द्वारा दी जाती है। और उनसे दैत्य अथवा असुर उत्पन्न होते हैं। असुर का मतलब है असुसुरमन्ते, जो अपने लिए ही सब कुछ करे, दूसरों की सुख की कीमत के ऊपर जो अपने सुख का अर्जन या संपादन करना चाहे। ये एक अलग बात है, सुख मिलता है कि नहीं मिलता वो एक अन्यत्र बात है, लेकिन प्रयास होता है कि सब कुछ मेरा हो जाए। ये दैत्य बुद्धि है। हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? अति विलासी। कशिप माने बिस्तर होता है, ये प्रतीक है विलास का, जिसका सोने का पलंग हो। हिरण्याक्ष माने क्या? दुनिया में जैसे सोना ही सोना दिखाई पड़े, हिरण्य ही दिखाई पड़े और कुछ अब दिखाई ही न पड़े, किस तरह से मुझे सब कुछ मिल जाए, वो हिरण्याक्ष है। जो अपने लिए ही भोगों का संचय करे, वो हिरण्यकशिपु। असुसुरमन्ते, हमारे संतों ने बताया, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, जो अपने स्वार्थों की बलि चढ़ा करके भी दूसरों का हित करना चाहता है, वो सत्पुरुष कहलाते हैं। जो जन दूसरों की हानि न हो इसकी सावधानी बरतते हुए अपने स्वार्थ का साधन करते हैं, वो पुरुष है। जो अपने स्वार्थ के तेमी मानव राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हित की हानि करते हैं, तेमी मानव राक्षसाः, वो राक्षस हैं, भले मर जाओ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करना, ये राक्षसत्व की दृष्टि है, परिभाषा है। अब राक्षस तक तो कह दिया श्लोककार ने, लेकिन ऐसे लोग जो जे बिन काज दाहिने बाएं, दूसरों की हित की हानि ही करना, यही जिनकी दृष्टि है, तो ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। वो लोग कौन हैं? श्लोककार कहते हैं हमको कोई नाम नहीं सूझ रहा है, माने वो राक्षसों से भी अधम है। हमको राक्षसी वृत्ति को प्रदग्ध करना है। होली का तात्पर्य है हम अपनी कुवासनाओं को जला दें, हम अपनी दुर्वासनाओं को प्रदग्ध कर दें। ये होलिका इत्यादि ये सब उनकी सहयोगिनी है। तो हम कुसंस्कारों की, दुर्भावनाओं की, ऊंच नीच की, भेदभाव की, स्वार्थ की, इन भावनाओं को जला दें, होली इनकी जल जाए। और फिर जब हमारा अंतःकरण प्रभु के प्रेम में विगलित हो जाए, भगवान के अनुराग से अनुरंजित हो जाए,
जैसे पिघली हुई लाख में जो रंग डाल दो वो रंग पक्का हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के प्रेम में द्रवीभूत तरल हृदय में अगर कृष्णानुराग अनुरंजित हो जाए तो अंतःकरण अनुरागमय हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि अंतःकरण ही विषय देश में जाता है। जिसकी भावना कुभावना है उसको कुदृष्टि होगी, वो संसार को विकृत भाव से देखेगा। और जिसका अंतःकरण पवित्र है, सुदृष्टि है, उसका अंतःकरण जिस जिस इंद्री के माध्यम से बाहर जाएगा, विषय देश में जाएगा, विषय को विषयाकाराकारित होगा तो विषय को वो अपने रंग में रंग लेगा। जैसा चश्मा लगाया है संसार वैसा दिखाई पड़ता है। अगर हमारी दृष्टि कृष्ण रागानुरंजित है, हम कृष्ण की लाली से, लाली मेरे लाल की अगर मेरे अंतःकरण में बैठ गई तो जित देखूं तित लाल, फिर लालिमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। सर्वत्र कृष्णमयम जगत हो जाएगा। फिर जब कृष्णमयम जगत हो जाएगा तो निज प्रभुमय देखें जगत कासन करें विरोध, ये सब विरोध नष्ट हो जाएंगे और तब हम प्रेम से एक दूसरे को कृष्ण रूप में ही देखते हुए, अनुरंजित करते हुए, अनुराग पूर्वक एक दूसरे का आलिंगन करेंगे। अनुराग का रंग अरुण है। अभी हम लोगों ने श्लोक में श्रवण किया, हमारे पवित्र ऋषि कुमार ने सुनाया था, सिंदूरारुण विग्रह, वो सिंदूरारुण विग्रह है, कृपा रूपिणी है, आद्रा करुणामयी है। ये समग्र संसार उनका ही विवर्तय कहो, उनका ही स्पंदन है। ये अधिक सुंदर, यद्यप तंत्र का शब्द है लेकिन ये उन भगवती का ही स्पंदन है। इस आरुण्यमय स्पंदन में, विश्व में हम अपने आप को सरोबार करके तो मैं भी हो गई लाल। होली का पर्व अपने अंतःकरण को कृष्णानुराग से अनुरंजित करने का पर्व है। उनसे अनुरंजित अंतःकरण के द्वारा सर्वत्र वासुदेवा सर्वमिति, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ये दृष्टिकोण हो जाए तो हमारी होली लालो लाल हो जाए। और तब हम बड़े प्रेम से कह सकते हैं कि होली सो होली, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब कोई मेरा पराया नहीं है, अब मेरा कोई दूसरा नहीं है। जब मेरा कोई दूसरा नहीं है तो सब मेरे हैं, तो सबको गले लगा करके, इसीलिए आज के दिन शास्त्र में भी लिखा हुआ है, जिनका स्पर्श नहीं करना, शास्त्र की दृष्टि बता रहा हूं मैं, जिनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए उनको भी उस दिन स्पर्श करने का आदेश है, कहूं या अनुमति का आदेश ही है, आदेश है, विधि है। शास्त्र विधि करता है तो विधि है। इस तात्पर्य है ये संसार की समस्त कालुष्य की निवृत्ति पूर्वक सर्वत्र कृष्ण दृष्टि होए, सर्वत्र अनुरागमयी दृष्टि होए, कृष्णमयी दृष्टि होए, लालो लाल कर दीनी चतरिया। आप सबको होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।